हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 100 केजी, तो मान लेते हैं m इक्वल्स टू 100 केजी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। क्या कह रहा है आगे, इज एक्सेलरेटेड, मतलब इसमें एक एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये वेलोसिटी चेंज बता रहा है 5 मीटर से 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 100 केजी का ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी इसका u जो है, इनिशियल वेलोसिटी अगर इसको माने u इक्वल्स टू है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद ये 6 सेकेंड के अंतराल पे ये बन जाता है आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितना टाइम लिया इसने, 6 सेकेंड लिया। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो इसके हिसाब से आपको निकालना है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। तो ये शुरुआत वाला है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन के बाद 6 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी बदल जाता है, तो इनिशियल तो यही होगा शुरुआत में। तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई बोल दीजिए। तो मास कितना लेना है हमें, 100 केजी लेना है, m इक्वल्स टू 100 केजी, तो m इंटू वी हो गया, m इंटू यू कर देते हैं, इक्वल्स टू m है आपका 100 और u है आपका 5, तो ये बन जाता है 500 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका p इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम मिल गया आपका। सिमिलरली ये आपका v इक्वल्स टू है फाइनल वेलोसिटी, बात करेंगे 6 सेकंड के बाद। यहाँ पर भी मास आप वही लोगे, सेम ऑब्जेक्ट है, मास भी आप लोगे 100 केजी। अब यहाँ से निकालोगे फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम सेम, मास इंटू वेलोसिटी v है, क्या बन जाएगा, मास 100 इंटू 8, ये हो जाएगा 800 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज़ हमेशा हम बताते हैं, ध्यान में रखना कि जब कभी भी एक्सेलरेशन होगा देन देयर मस्ट बी अ फोर्स। अगर एक्सेलरेशन है तो उस पर फोर्स जरूर लगेगा, बस हमें निकालना है उसका वैल्यू। तो फोर्स इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें यही पता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आप देख लो, ए इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल दो, v माइनस यू, v कितना है आपका 8 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 5, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बाय टाइम कितना है 6, तो ये बन जाएगा आपका 3/6। तो यहाँ मल्टीप्लाई में मास मैंने नहीं रखा, m है आपका 100 इंटू v है आपका 8 माइनस u है आपका 5 और टाइम है आपका 6, क्या बन जाएगा देखो, तो 100 मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा 3/6, तो ये 3 टू जा और ये 50, दैट इज 50 न्यूटन का फोर्स लगता है। एक और तरीका है निकालने का कि फोर्स जो है हमारा, फोर्स का जो दूसरा मेथड है वो ये है, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज, कहने का मतलब एम वी माइनस एम यू, या ये बोल दो आप पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। पी फाइनल है आपका एम वी माइनस एम यू इक्वल्स टू टाइम है आपका 6 सेकेंड, यही ले लो। तो फाइनल कितना निकाला था हमने, पी फाइनल हमने निकाला ये 800 और पी इनिशियल है आपका 500। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 800 माइनस 500 डिवाइड बाय 6, ये बन जाएगा आपका 300 डिवाइड बाय 6। ओके, कितना हो जाएगा 6 5 50, ये बन गया आपका 50 न्यूटन। ये आप फर्स्ट मेथड से निकाल सकते हो फोर्स, और ये आपका सेकंड मेथड से, दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो फोर्स निकल जाएगा।